तो हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट कर लिया था। तो आइए हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 1.2 के स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन करने वाले हैं। उसके पहले हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो उसमें सबसे फर्स्ट वन क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको बीपीटी बोलते हैं। तो एक ट्रायंगल रहता है एबीसी, जिसमें सेगमेंट पीक्यू एक साइड एसी से पैरेलल रहेगा, तब ये बीपीटी यूज़ हो सकता है। अब ये बीपीटी कैसे यूज़ होगा, देखिए यहाँ पे एपी अपॉन पीबी, बीक्यू अपॉन क्यूसी। मोदी जी ने पूछा, प्रोफेसर इसको अगर मुझे दिमाग में रखना है, बाइड करना है, तो मैं कैसे करूँगा। तो बहुत ही ईजी है। ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं, जिसमें से 2 साइड क्या रहेगा, पार्ट में रहेगा, 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा। उसी का रेशियो लिख दो, आ जाएगा ए पी अपॉन पी बी, क्यू सी अपॉन बी क्यू। बस इसमें ध्यान रखना है कि अगर आपने ये वर्टाइसेस से ध्यान से यहाँ से लिया ए पी अपॉन पी बी, तो यहाँ से ही स्टार्ट करना है सी क्यू अपॉन क्यू बी। रेशियो प्रोपोर्शनैलिटी में रहना चाहिए, इक्वलिटी में रहना चाहिए। अब यहाँ पे सेकंड क्या है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कन्वर्स मतलब क्या, उल्टा। तो यहाँ पे अगर पैरेलल रहेगा तो रेशियो लिख सकते हैं, बीपीटी आएगा। कन्वर्स उल्टा क्या रहेगा, अगर रेशियो इक्वल रहेगा तो ये पैरेलल हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर इन ट्रायंगल पी क्यू आर में ये पी एस अपॉन एस क्यू, पी टी अपॉन टी आर, अगर ये इक्वल हो गए तो मैं लिख सकता हूँ कि ये सेगमेंट एस टी जो है पैरेलल है किसमें, साइड क्यू आर या सेगमेंट क्यू आर से। इसी को हम लोग कन्वर्स बोलते हैं, इसका उल्टा है, ठीक है। तो थर्ड वन हमारा है कि थ्योरम ऑफ बाइसेक्टर, थ्योरम ऑफ बाइसेक्टर, और एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं उसको। क्या बोल सकते हैं हम लोग, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है कि एक ट्रायंगल में एक जो हमारा बीडी जो रहेगा या कोई भी एक लाइन रहेगा, वो किसी एक एंगल को बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा, बाइसेक्ट, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। दैट्स वाई यहाँ पे साइन दे सकता है, 2 बिंदी दिख रहा है आप लोग को, ये 2 बिंदी ही आपका साइन बताता है कि भाई ये एंगल बाइसेक्टर है। अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं रहा कि भाई बी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, सिर्फ ये 2 बिंदु दिख गया, समझ जाने का कि भाई ये एंगल बाइसेक्टर ही बता रहा है। तो ये 2 बिंदु ही एंगल बाइसेक्टर का पहचान है। इसे फॉर एग्जांपल ये पैरेलल का कंडीशन बीपीटी है, वैसे ये 2 बिंदु जो है एंगल बाइसेक्टर है। अब यहाँ पे आप देख सकता है कि एंगल बाइसेक्टर रहेगा तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो ट्रायंगल के 3 साइड में से 2 साइड को एकदम पूरा क्लीन रहेगा, मतलब वो 2 पार्ट में डिवाइड नहीं है, तो उसका रेशियो ए बी अपॉन बी सी। जन तो थर्ड साइड जो है उसमें 2 पार्ट है, ए डी अपॉन डी सी। क्लियर हो गया, तो इसको रिमाइंड कर सकते हैं। इसको मैंने पहले बता दिया तो मोदी जी खुश हो गए, उनको लर्न हो गया कि भाई सर प्रोफेसर ने बता दिया है कि ये 2 बिंदु दिखा, बाइसेक्टर मिला। बाइसेक्टर दिखने के बाद से रेशियो लिख दो, 2 साइड जिसका कोई पार्ट नहीं है, फिर एक साइड का जो पार्ट है ए डी अपॉन डी सी। क्लियर हो गया। देन फोर्थ क्या दिया हुआ है, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन। तो मतलब प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल, जैसे वो बीपीटी में था ना 2 लाइन पैरेलल थे, यहाँ पे 3 लाइन पैरेलल है, तो कंडीशन वही रहेगा। इसमें गिवन क्या दिया है कि ए एक्स पैरेलल है बी वाई से, देन बी वाई पैरेलल है सी जेड से, मतलब आपस में सब तीनों जो है पैरेलल है। तो इस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना आप लोग को, ए बी अपॉन बी सी, देन एक्स वाई अपॉन वाई जेड, ये हमारा रेशियो आता है। क्लियर है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर हो गया रहेगा। अब आइए इसके ऊपर से हम लोग सम्स देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। मतलब हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये पीएम जो है बाइसेक्टर है या नहीं। तो बाइसेक्टर कब होगा, जब उसका रेशियो इक्वल आएगा तब। तो रेशियो देख लेते हैं हम लोग। बाइसेक्टर का रेशियो कैसे निकालते हैं हम लोग, 2 साइड जो है एकदम पूरी तरह से क्लीन है, पी क्यू अपॉन पी आर लिख दिया, एंड देन उसके बाद से हमारा जो पार्ट में डिवाइडेड है थर्ड साइड क्यू एम अपॉन एम आर, तो क्यू एम अपॉन एम आर। वैल्यू सब दिए हुए हैं, पी क्यू 7 अपॉन 3, देन पी आर हमारा क्यू एम 3.5 अपॉन 1.5। वैल्यू पुट करने के बाद से अगर आपको देख रहे हो तो देखने के बाद से लगेगा कि अरे 7 अपॉन 3 है, इक्वल नहीं है, बट इसको डिवाइड करो। आपको पता है 3 का हाफ कितना होता है, 1.5, एंड 7 का हाफ 3.5 होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों जो है इक्वल आ रहा है। तो इक्वल आया मतलब द अबो कंडीशन इज सेटिस्फाइड, देन रे पी एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। अब ये बाइसेक्टर है, क्यों है, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। सिमिलर हम लोग को एक सेकेंड डायग्राम दिया हुआ है, उसमें भी वही करना है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है और सेम कंडीशन वैसी है, तो हमें डायरेक्टली रेशियो लिखना है। रेशियो कैसे लिखेंगे, 2 साइड देखो जो एकदम क्लीन है, तो मोदी जी ने बोला पी आर और पी क्यू जो है क्लीन है, तो उसका रेशियो लिख दिया पी आर अपॉन पी क्यू, एंड देन उसके बाद से हमें रेशियो लिखना है, किसका रेशियो लिखना है, जो 2 पार्ट में डिवाइड है। तो पी आर अपॉन पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, आर एम अपॉन एम क्यू। क्या हो जाएगा, आर एम अपॉन एम क्यू। तो यहाँ पे 7 अपॉन 10, देन 6 अपॉन 8। अब इसको आप डिवाइड भी करोगे, इन केस 2 3 जा 2 4 जा,
अब ये 2 का आधा 7 का आधा 3.5, 10 का 5, तो फिर भी इक्वल आ रहा है क्या? इक्वल नहीं आ रहा है। दैट मीन्स द अबव कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, देन द रे पीएम इज नॉट बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो बाइसेक्टर नहीं है। आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये सिमिलर ही वे में है, इसमें भी रेशियो लिखना है। रेशियो कैसे लिखेंगे? दो साइड क्लीन है, कौन सा क्लीन है? PR अपॉन PQ, उसके बाद से QM अपॉन MR। वैल्यू पुटअप करो एंड देन चेक करो कि भाई ये है या नहीं इक्वल। तो कैसे इक्वल नहीं रहेगा ये हम लोग देखते हैं कि इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे 9/10 है, तो इसको हम लोग आप लोगों को मैंने बेसिक में बताया है एंड देन ऑलरेडी आप लोग को ये पता रहना चाहिए कि नीचे डिनोमीटर में जितना भी जीरो रहेगा ऊपर आके वो पॉइंट में कन्वर्ट होता है। तो नीचे 0 1 है तो 9 का वो 0.9 हो जाएगा, और ये 3.6 है अपॉन 4 है, तो इसका पॉइंट का डिवीजन जब होता है तो डरने का नहीं। कभी भी नॉर्मली 36 ले लो, कंसिडर करो, एंड देन 4 9 जा 36, क्या हो जाएगा हमारा? 4 9 जा ये हो जाएगा 36, एंड देन उसके बाद से एक डिजिट के पहले पॉइंट है तो एक डिजिट के पहले यहाँ पे पॉइंट दे सकते हैं आप लोग, तो 0.9 हो गया। तो हमारा आप लोग देखोगे तो दोनों सेम आ रहा है। क्लियर है? सेम आया तो पहले इक्वेशन का जो है, पहले क्वेश्चन का डायलॉग सेम आएगा कि भाई अबो कंडीशन सेटिस्फाइड है, इसलिए पीएम जो है बाइसेक्टर है। क्लियर हो गया? तो आई थिंक 3 क्वेश्चन किया है, तो क्लियर है भाई, रेशियो सेम देन बाइसेक्टर आने वाला है। रेशियो सेम नहीं है तो बाइसेक्टर नहीं आएगा। रेशियो कैसे निकालना आपको पता है, दो जो क्लीन साइड है उसका एंड देन दो पार्ट में जो डिवाइड है उसका अपॉन कर दो, ये एंगल बाइसेक्टर है। क्लियर हो गया? एंड देन आइए अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल PQR है। अब ये PQR में PM का वैल्यू, PQ का वैल्यू, PR का वैल्यू और NR का वैल्यू दिया हुआ है। स्टेट वेदर लाइन NM इज पैरेलल टू साइड RQ, गिव रीजन। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे पूछा है कि हमें बताओ कि ये लाइन जो है पैरेलल है या नहीं। तो पैरेलल कब रहेगा? कन्वर्स ऑफ BPT। मोदी जी का आवाज आया कि कन्वर्स ऑफ BPT, क्योंकि प्रोफेसर ने अभी बताया था कि पैरेलल रहेगा तो रेशियो लिख सकते हैं बाय यूजिंग BPT, बट यहाँ पे पैरेलल पूछा है तो पहले इसका रेशियो सेम होना चाहिए देन। तो हमारा रेशियो कौन सा रहेगा? PN अपॉन NR, PN अपॉन NR एंड PM अपॉन MQ। तो आपको देखो PN दिया हुआ है, मोदी जी ने बोला नहीं। NR दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। PM दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। MQ मोदी जी ने बोला नहीं, बट उसके अलावा दो और गिवन डाटा दिए हुए हैं ताकि हम लोग जो अननोन गिवन डाटा है वो फाइंड आउट कर सकें। तो बहुत ही ईजी है। यहाँ पे मैं पेंसिल रख रहा हूँ, उसके ऊपर मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। ये PM है, ये PM मान लीजिए हमारा दिया हुआ है 15 एंड देन होल PQ दिया हुआ है 25। तो मान लीजिए पेंसिल है 25 का बराबर, और ये PM है 15 का, तो हमें MQ चाहिए। तो ये पूरा 25, ये 15, तो ये कितना हो जाएगा? 10 का हो जाएगा। तो यहाँ पे MQ कितना आ गया? 10। इसी को हम लोगों ने एक फॉर्मूला वाइज सॉल्व किया। तो बट फॉर्मूला वाइज क्यों समझना है, जब बेसिक चीज़ों से हमें समझ सकते हैं। तो PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा? PM प्लस MQ। ऑब्वियसली PQ किससे मिलकर बना है? PM और MQ से। देन PQ 25, PM 15, MQ का वैल्यू 10 आया कि नहीं 10? ये आप लोगों ने तो पहले बता दिया। सिमिलर वे में निकालते हैं। यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए अब ये पूरा PR है, तो PR कितना दिया है? 20 दिया है। उसके बाद से NR दिया हुआ है, NR कितना है? 8 है। तो ये मान लीजिए ये 20 है, ये 8 है, तो ये कितना होगा? मोदी जी ने बोला 12 होगा, 12 होगा। ऑब्वियसली सही बोला उन्होंने। तो सिमिलर वे में इसको भी मैंने 12 निकाल लिया। अब मुझे सारा वैल्यूज मिल चुका है, तो रेशियो निकालेंगे PN अपॉन NR, PM अपॉन MQ। तो यहाँ पे PN का वैल्यू पुट करेंगे एंड देन NR का रिस्पेक्टिवली सारे वैल्यूज पुट करो एंड देन चेक करो। तो ये डिवाइड होता है, देखिए ये 4 2 8, 4 3 12, 5 3 15, 5 2 10। रेशियो सेम आ रहा है। अगर रेशियो सेम आया देन क्या लिख सकते हैं? द अबव कंडीशन आर सेटिस्फाइड, लाइन NM इज पैरेलल टू साइड RQ बाय कन्वर्स ऑफ BPT। ध्यान रखना है कौन से थ्योरम से? बाय कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स क्यों? क्योंकि BPT बोलता है पैरेलल है तो रेशियो है। यहाँ पे पूछा है स्टेट वेदर लाइन पैरेलल, तो पैरेलल पूछा है तो उसका रेशियो सेम आया तो हमने लिखा। तो आइए अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक MNP है, ट्रायंगल है जिसमें NQ बाइसेक्टर है। तो मोदी जी ने बोला सर वो पढ़ क्यों रहे हो? दो बिंदु पहले ही देख चुका हूं मैं। तो अगर बिंदु देख चुके हो तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि भाई वो एंगल बाइसेक्टर है। तो फटाक से रेशियो लिखो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। तो MN जो क्लीन जो साइड है MN अपॉन NP, MN अपॉन NP। अब जो एक दो पार्ट में डिवाइड है MQ अपॉन QP, लिख दिया बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। देन वैल्यू पुट करो। MN का कितना दिया है? 5, NP का 7, MQ का 2.5। QP निकाल सकता है ऑब्वियसली। मोदी जी ने बोला यस प्रोफेसर।
बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 इंटू क्यूपी हो जाएगा एंड देन 2.5 इंटू 7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है वो भी ध्यान में रखना है, बेसिक में मैंने बताया था। ये देखिए एरो दिख रहा है, ये ऐसा। अभी मोदी जी बोल रहे सर ये आपस में भी होगा क्या? नहीं, ये आपस में कब होगा? जब बीच में प्लस या माइनस होगा। यहाँ पे बट इक्वल टू है ना, तो सिर्फ ऐसा मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान रखना है आप लोग को। और एक और चीज़ बता दूं, जैसा मैंने बेसिक में बताया था, आप लोग मिस्टेक सिर्फ और सिर्फ बेसिक में करता है, आपके 10th के कॉन्सेप्ट में कभी भी मिस्टेक नहीं करेगा। चलिए आइए हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे 2.5 इंटू 7 एंड 5 क्यूपी, तो क्यूपी निकालना है तो 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा एंड देन इसको आप लोग डिवाइड कर सकता है। अब डिवाइड कैसे करना है? नॉर्मली आप इसको आप 2 से कर दो सकता है, या पहले मल्टीप्लाई करो फिर 5 से करो, या आप लोग सॉल्व करके क्यूपी का वैल्यू 3.5 आ जाएगा। क्लियर है? एंड देन फोर्थ क्वेश्चन आइए। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? मेजर ऑफ सम एंगल इन द फिगर आर गिवन, देन प्रूव दैट पीटी मीन्स व्हाट? प्रूव दैट एपी इज एपी अपॉन पीबी, एक्यू अपॉन क्यूसी। जब ये ऐसे वे में जा रहा हूँ तो मोदी जी ने बोला कि प्रोफेसर ये तो कुछ जाना पहचाना सा रेशो लिख रहे हो आप, एपी अपॉन पीबी, एक्यू अपॉन क्यूसी। तो मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने सोचा मोदी जी ने और बोला कि प्रोफेसर ये कुछ बीपीटी का है। तो मैंने बोला कि ये कब लिख सकता हूँ मैं रेशियो? तो उन्होंने बोला जैसे ये पैरेलल होगा पी क्यू पैरेलल टू बी सी, तो आप ये रेशियो लिख सकते हो बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम, बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम। समझ में आ रहा है कि बीपीटी थ्योरम यही बोलता है। तो हमें क्या करना है? ये पैरेलल प्रूफ करना है। एक बार पैरेलल प्रूफ हुआ तो हम लोग बीपीटी थ्योरम से ये हम लोग लिख सकता है। समझ में आया कि नहीं? तो सबसे पहले यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, तो उसको ट्रायंगल को हम लोग लेते हैं ए पी क्यू ए बी सी, उसमें कुछ एंगल्स भी दिए हुए हैं, उसको हम लोग पहले सिमिलर प्रूफ करेंगे, जो हमारे चैप्टर का नाम है सिमिलरिटी। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो ए पी क्यू लिया एंड देन ए बी सी। उसमें देखो कभी भी दो स्ट्रक्चर होता है, तो दो स्ट्रक्चर में कभी भी अगर एक दो उसमें एक ही स्ट्रक्चर में एक ही फिगर में दो को कंबाइन किया है, दो फिगर को कंबाइन किया है, दो स्ट्रक्चर कंबाइन है, तो एक चीज़ कॉमन रहेगा ही रहेगा। आप नेमिंग में ही ऑब्जर्व करो, डायग्राम छोड़ के नेमिंग में ऑब्जर्व करो। ए पी क्यू ए बी सी क्या कॉमन है? ए कॉमन है। दैट मीन्स कि कॉमन एंगल एक पहली से मिल गया है ना, पी ए क्यू एंड देन बी ए सी कॉमन एंगल, और एक गिवन दिया हुआ है ए पी क्यू ए बी सी, सेम एंगल और गिवन लिख सकते हैं हम लोग। समझ में आए? तो अगर दो टेस्ट सेम प्रूव हो गया देन हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? बाय ए पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी बाय ए टेस्ट, बाय ए टेस्ट। अगर ये प्रूव हो गया तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ कि पी क्यू जो है पैरेलल है बी सी से। ये सिमिलरिटी का ये कंक्लूजन है। सिमिलरिटी अगर आता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में करेंगे कि अगर सिमिलर चीज़ें रहीं तो क्या क्या कंक्लूजन मिलती है। यहाँ पे डायरेक्टली आप लोग को लिखना है कि भाई हमारा लाइन पी क्यू पैरेलल हो चुका है बीसी से, साइड बीसी से, तो डायरेक्टली आप लिख दो ए पी अपॉन पी बी ए क्यू अपॉन क्यू सी बाय बी पी टी, बाय बी पी टी। ठीक है। देन नेक्स्ट फिफ्थ वन हमारा क्या है? इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, दिख रहा है? ए बी सी डी, साइड ए बी पैरेलल टू पी क्यू, साइड पैरेलल टू सी डी, है ना। तो यहाँ पे तुरंत मोदी जी ने बोला कि सर ये तो वापस से पैरेलल का आ रहा है, बीपीटी लगेगा? तो प्रोफेसर ने बोला नहीं, यहाँ पे पैरेलल है बट यहाँ पे दो साइड पैरेलल नहीं है, तीन साइड पैरेलल है। जब कभी भी तीन साइड पैरेलल होंगी तो ऑब्वियसली ये अगर लर्न करना है तो बीपीटी लगता है, बट तीन साइड यहाँ पे पैरेलल है तो इसका रेशो वैसे आएगा। तो लाइंस ए बी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू सी डी, तो यहाँ पे बाय बीपीटी मैं बोल सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए पी अपॉन पी डी, बी क्यू अपॉन क्यू सी। तो बाय ए पी अपॉन पी डी एंड देन बी क्यू अपॉन क्यू सी। ये हमें रेशो मिल गया, कुछ वैल्यूज दिए हुई हैं और बी क्यू हमें निकालना भी है। तो एज यूजुअल हम पुट करेंगे ए पी का वैल्यू, क्या दिया हुआ है? ए पी का वैल्यू हमें, ए पी का वैल्यू दिया हुआ है 15, पी डी का वैल्यू दिया है 12 इज इक्वल टू, एंड देन क्यू सी का वैल्यू दिया हुआ है हमें, बी क्यू निकालना है एंड देन हमें क्यू सी का वैल्यू दिया है 14। क्लियर है? अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इक्वल टू है तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है हमारा। तो ये क्या हो जाएगा? 15 अपॉन 12 बी क्यू अपॉन 14, क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड देन हमें बी क्यू निकालना है, तो 12 आके इधर डिवाइड हो जाएगा। ध्यान रखना बेसिक यहाँ पे ये होता है, ये मल्टीप्लाई है इक्वल टू के वो साइड गया तो डिवाइड होता है, एंड देन डिवाइड आप नॉर्मली मैंने किया है, आप वैसे भी कर सकते हो बेसिक से 2 से। तो ये 2 6 होता है, 2 7 14, अगेन 2 3 7 का हाफ 3.5, देन ये 3 5 15, देन 5 इंटू 3.5 आप लोग 17.5 विल बी योर आंसर। ये आप लोग अलग वे में भी पहले मल्टीप्लाई करके देन होल डिवाइड भी कर सकता है, आपके ऊपर डिपेंड है। तो आज का लेक्चर हम लोग कंप्लीट करते हैं एंड देन आगे से हम लोग
नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे।